अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का, विच इज़ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के अंदर हमें दो तीन चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट समझनी ज़रूरी हैं कि सेल डिवीज़न आखिर क्यों होती है। सेल डिवीज़न इसलिए होती है ताकि सेल्स जो है आगे ग्रो करते रहें आपकी बॉडी में। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो वो सेल्स दोबारा रीजनरेट हो जाएं। आप जो प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम उनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, उनमें माइटोसिस होती है। अच्छा, बेसिकली सेल डिवीजन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। माइटोसिस के आगे जी 5 फेजेस, बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। फिफ्थ फेज बेसिकली होता है कि दोबारा से माइटोसिस स्टार्ट हो रहा होता है। माइटोसिस का पहला फेज़ जो होता है वो होता है जी प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, थर्ड होता है एनाफेज और लास्ट होता है टीलोफेज। और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से साइटोकाइनेसिस होता है ताकि दोबारा से माइटोसिस स्टार्ट हो सके। अब बेसिकली माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जो होता है वो एक एसेक्सुअल किस्म की रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो है जब रिप्रोडक्शन हो जाती है सेल्स की तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डॉटर सेल्स के अंदर जाते हैं। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं और उनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। किसी के अंदर कम नहीं होता, किसी के अंदर ज़्यादा नहीं होता। जितना पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही आगे डॉटर सेल्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल्स मैं आपको थोड़ी सी ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ कि जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है तो जो सेल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं। अगर आपको चोट लग जाती है तो जो वो हील होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। नए सेल्स अपनी जगह पे आ जाते हैं, स्किन के रीजनरेशन होती है दोबारा सेल्स की। ठीक है, कि सेल्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो उनकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है। अब इसके अंदर जो दो चीज़ें हमारे समझने वाली हैं वो हैं, एक साइटोकाइनेसिस है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, जो कि सेल डिवीजन से पहले होती है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है या होना स्टार्ट कर रहा था तो उससे पहले क्या होता है, हर सेल जो है अपने डीएनए का रिप्लिकेशन कर लेता है ताकि उसका जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो उतने ही रहें डॉटर के अंदर। डॉटर के लिए बेसिकली वो डीएनए दोबारा रीजनरेट हो रहा होता है। ठीक है, डॉटर सेल के लिए, सॉरी। तो उसके जब वो सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है तो एक डीएनए का पेयर डॉटर सेल में, एक डॉटर सेल में चला जाता है और दूसरा डीएनए का पेयर दूसरी डॉटर सेल में चला जाता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस बेसिकली सेल की जो आपका सेल का न्यूक्लियस होता है उसकी डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है। जो डीएनए है उसका एक एक पेयर अलग हो जाता है, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद माइटोसिस का पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक एक करके आगे सारी प्रोसेसेस जो है माइटोसिस के वो डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर माइटोसिस होता कैसे है और ये जो फेजेस हैं इनमें किस तरह से डिवीज़न होती है सेल की। चलिए जी, अब हम स्टडी करेंगे माइटोसिस को। इसके अंदर हमारे पास कितने फेजेस हैं? 4 फेजेस हैं और लास्ट स्टेप जो है हमारा साइटोकाइनेसिस का, जो अगेन से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो प्रोफेज है, आप लोगों ने जो इसके अंदर माइटोसिस के अंदर सबसे मेन चीज़ नोट करनी है वो क्रोमोसोम्स की डिवीजन को नोट करना है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स किस तरह से डिवाइड होकर नया सेल बनता है। इसलिए जो है मैंने डायग्राम में लेबल भी सिर्फ क्रोमोसोम्स को किया है। अगर आप लोग देखें सेल के अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेलीज उसी तरह से प्रेजेंट है, बीच में न्यूक्लियस है और उसके क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। अब न्यूक्लियस हमने पढ़ा है कि ऑलरेडी सबसे पहले क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। तो रेप्लिकेट होके ब्लैक वाले अगर आप लोग को डायग्राम में नज़र आ रहे हो तो डीएनए रेप्लिकेट होके साइड्स पे जा चुका हुआ है। अब न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम्स जो हैं किस तरह से डिवाइड होते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज में कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेट होकर बिल्कुल साइड्स पे चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं हल्के हल्के अपीयर हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं ताकि डीएनए सेल जो है अच्छी तरह से डिवाइड हो सके। सेकेंड फेज़ हमारा जो है मेटाफेज़ का है। मेटाफेज़ में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है बिल्कुल अलाइन होकर सीधे स्ट्रेट सेल के बीच में आ जाते हैं
और जिस तरह से आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्रोमोसोम्स जो है अलाइन हो चुके हुए हैं। ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जो उनका क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, वो जो है आपस में अलग होके वो दूसरे अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। बाकी ऑर्गेनेलीज का कुछ भी काम नहीं होता, वो क्या हो जाती हैं, जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रहा होता है तो वो ऑर्गेनेलीज भी जो है सेल की डिवाइड होकर अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाती हैं। बीच में से अगर आप देखें तो सेल बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल जो है वो बाकी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बिल्कुल अपने लेफ़्ट और राइट साइड पे जा चुकी हैं सेल की डिवीज़न के लिए। फोर्थ फेज़ में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं, अपने अपने सेल के अंदर जो नया न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट में अगर आप लोग देखें साइटोकाइनेसिस में, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपीयर हो जाती है टोटली, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने अपने सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। डॉटर सेल्स जो है टोटली रेडी हो जाती है, और माइटोसिस जो है यहाँ पे कंप्लीट होके दोबारा से नया सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस दोबारा से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। टोटली अगर आप लोग देखें तो सेल डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस की जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डॉटर सेल्स के ऊपर आ जाती है टोटली, और सेल जो है टोटली डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है अपनी जगह के अंदर चले जाते हैं, और नया सेल जो है वो रेडी हो जाता है। जो डॉटर सेल्स होती है वो टोटली रेडी हो जाती हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर अगेन माइटोसिस का प्रोसेस इसी तरह से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज करके स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। ये आपका आज माइटोसिस का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो चुका है। आप इसको अच्छे से इस टॉपिक को रीड करें, इसका जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करें बुक से, इसके डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में जो होता है डायग्राम जो होता है ये बहुत ज़्यादा साइंस में इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के आधे मार्क्स जो है होते हैं। अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो इट मीन्स कि आपने आधा क्वेश्चन जो है ना उसके मार्क्स ले लिए हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन के मार्क्स आपने ले लिए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अगर बच्चे ने डायग्राम बनाई हुई है तो इसको क्वेश्चन भी आता है, तो वो थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन को मार्क करता है ना, फिर वो लीनियंट होकर मार्क करता है। तो आपने डायग्राम्स बहुत अच्छे से इसके प्रैक्टिस करने हैं। माइटोसिस और मियोसिस का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि दो तरह के सेल्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक होते हैं एग्स और एक होते हैं स्पर्म्स। मियोसिस को हम लोग रिडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनती हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर भी होती है। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन से डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे हेयर कलर, स्किन कलर, आई कलर, ये सारे जो है डिफरेंट हो जाते हैं, पेरेंट सेल से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर दो तरह की मियोसिस होती है, एक मियोसिस 1 होती है, एक मियोसिस 2 होती है। मियोसिस 1 के अंदर भी हमारे पास उसी तरह से माइटोसिस की तरह 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी तरह से वो थिक थ्रेड की तरह अपीयर हो जाते हैं। आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं आपस में, और जो उनके अंदर सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। ये जो सेगमेंट एक्सचेंज करना होता है इसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं, और ये आगे जाके क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस भी क्रिएट करते हैं। मेटाफेज में नेक्स्ट क्या होता है, जिस तरह से हमारे मेटाफेज माइटोसिस में हुआ था कि सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं, उसी तरह मेटाफेज 1 में भी क्रोमोसोम्स जो हैं, जो उनके पेयर्स होते हैं वो आपस में लाइन अप हो जाते हैं। एनाफेज 1 में क्या होता है, जो ऑपोजिट क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी ऑपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं, और 2 पेयर एक साइड पे हो जाते हैं, 2 पेयर एक साइड पे हो जाते हैं। राइट। उसके बाद जो है एक एक मेंबर जो होता है क्रोमोसोम्स का वो एक पेयर में चला जाता है, और लास्ट में हमारे पास टेलोफेज 1 आता है। टेलोफेज 1 में आहिस्ता आहिस्ता जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, क्रोमोसोम्स के नंबर जो है हाफ हो जाते हैं, और इसी सेल दोबारा डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, और ये आगे डिवाइड होके क्या बनता है, माइटोसिस 2 में दोबारा से इनकी डिवीज़न होती है।
अब माइटोसिस 2 में जो ऑलरेडी मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बनी होती हैं, वो दोबारा आगे क्या होती हैं, डिवाइड होना स्टार्ट होती हैं। मियोसिस 2 जो है इट इज़ एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में डिवीज़न होती है उसी तरह मियोसिस 2 में भी डिवीज़न होती है। वही 2 डॉटर सेल्स होती हैं प्रोफेस 2 में, वो उनके इर्द गिर्द जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो आइडेंटिकल पेयर के लिए उनकी डिवीज़न हो जाती है। मेटाफेस 1 में उसी तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। एनाफेस 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, और टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है और वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इस तरह से हमारे ये मियोसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और ये कहाँ पे मियोसिस होती है, ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, ये सारी मियोसिस का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे रिप्रोडक्शन का होता है। यहाँ पे ये टॉपिक जो आपका मियोसिस का कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने लर्न करने होंगे। डायग्राम्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में फिर इशू ना आए। थैंक यू।